4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आखिरकार वही हुआ। अब ईरान में और अमेरिका में पूरी तरह से युद्ध चालू हो चुका है। शुरुआत में तो झड़पें थीं, लेकिन जब मैं आपको खबर देकर आ रहा हूं, एक दिन पहले अमेरिका ने और ट्रंप ने टीवी पर आकर कहा कि हम पूरी तरह से युद्ध में हैं और अब आकर के ईरान पर एक न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। और असल बात दरअसल दोस्तों ट्रंप की तरफ से यह है कि ट्रंप अपनी असलियत पर उतर आया। स्टेट ऑफ हॉर्मस पर उसने खुलेआम कब्जा करने की बात की है और वहाँ पर उसने कहा कि जितने भी यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे उसका 20% उसको टोल देना पड़ेगा, यानी कि 2 बिलियन पर डे के करीब उनको पे करना पड़ेगा। इतनी बड़ी आमदनी उसको चाहिए, यानी कि लड़ाई सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मस की ही थी। अपनी औकात पर उतारा है अमेरिका। कहाँ पर अमेरिका, कहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस। आप दुनिया के लिए खोलने की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो खुद ही उसके ऊपर कहने लगे कि साहब मुझे चाहिए। अब वहाँ पर बुरी तरह से हमले चल रहे हैं। एक बात, ईरान ने भी वहाँ पर गुजरते हुए जो वेसल्स थे, जो अमेरिका के मैं कह सकता हूँ कि एस्कॉर्ट करते हुए थे, 4 वेसल्स को हिट कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मस पे बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और ईरान ने वहाँ पर 4 शिप को हिट कर दिया है, जो कि दुबई और कुवैत वगैरह के थे। अमेरिका कहता कि मैंने वहाँ कब्जा कर लिया है, ईरान कह रहा हम होने नहीं देंगे। बुरी तरीके से वहाँ हमला है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ट्रंप की तरफ से बयान आया दोस्तों कि वो उस पर न्यूक्लियर हिट कर सकते हैं। अगर उन्होंने हिट नहीं किया तो वो ईरान 2 हफ्ते में न्यूक्लियर साइट्स में अपना न्यूक्लियर बना लेगा। ये ईरान का कहना, अमेरिका का कहना है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊँ कि वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, जो पहाड़ियाँ अब से पहले कभी छेड़ी नहीं गई हैं। उसके बारे में ईरान का अमेरिका का कहना यह है कि वहाँ उनको उतरना ही पड़ेगा। एक खबर तो मैंने आपको ये बता दी है। दूसरी खबर देखें कि ईरान ने हिट कर दिया है अनदर टैंकर इसी मॉर्निंग स्टेट ऑफ हॉर्मस पर, और ये चौथा है कुछ ही घंटे के अंदर उन्होंने हिट किया। ये मोहम्मद बिन सलमान है, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने यमन के ऊपर हमला कर दिया सना में, और इसके जवाब में यमन ने सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर हमला किया है। और आकर के अभी हुआ यह है कि ख़बर एक्सियोस की तरफ से है, अमेरिका का एक इदारा है। उसने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से सपोर्ट मांगी है। मतलब अब यह है कि सऊदी अरेबिया ऑफिशियली ज्वाइंट इसराइली एंड यूएस रीजनल वॉर, अब यहाँ की जो रीजनल वॉर है उसमें ज्वाइन कर चुका है। ये अमेरिका ने हिमारस नाम से एक नया ड्रोन बनाया दोस्तों, यह आया है इसके पास, और ये बहरीन से मारा जा रहा है, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से, और पावरफुल स्ट्राइक्स जो है ईरान के ऊपर रात से ही की जा रही हैं। ताज़ा बयान उसका यह आया कि आज से ज़्यादा कल, यानी कि कल को भी रात में भी उसका वो होगा। जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं वहाँ रात होगी। ही ऑल्सो वंस अगेन कि उसने कहा कि मैंने ईरान की पूरी मिलिट्री को तबाह कर दिया है। आप खबर देखें, ये यूएई ने भी खुद इसको एडमिट किया है कि उनके 3 जो हैं हिट, जो वेसल्स हैं हिट हो गए, जिसके अंदर 1 मौत हो गई है और 8 की इंजरी बाकी है। ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला। इन्होंने एक बात कही है कि अमेरिका हमेशा ईरान के बारे में झूठ बोल रहा है, जैसे उसने इराक के बारे में बोला था। इराक में भी उसने यही कहा था कि वहाँ पर न्यूक्लियर बना रहा है, इसलिए हमला करना ज़रूरी है, इसीलिए वो ईरान पर हमला कर रहा है। और अब आके उसने कहा कि ट्रंप ने कहा कि जो कंपनीज़ हैं वो 20% शिप के हिसाब से उनको पैसा देंगी। ये है वो उसकी हकीकत। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉर्मली नोटिफाई कर दिया अपनी यूएस कांग्रेस को कि यूएस इज एट वॉर विद ईरान पॉलिटिको। मतलब अमेरिकी कांग्रेस को उसने इन्फॉर्म कर दिया कि हम पूरी तरह से लड़ाई के अंदर मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो ही यूज्ड अ न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर वेपन को हिट करने, ईरान को हिट करने के लिए यूज़ करेगा ताकि स्टॉप हो जाए डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन्स को ना बना पाए। उनकी जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा दे वर गोइंग हैव अ न्यूक्लियर वेपन विद इन 2 वीक्स। यही बात कही जाती है एक ज़माने से ईरान के बारे में, लेकिन कोई इसराइल से पूछने को तैयार नहीं है कि तेरे पास कितने ज़्यादा वेपन्स मौजूद हैं न्यूक्लियर। खबर देखें ट्रंप ने जो है दोस्तों, ये खबर देखें आप कि इम्पैक्ट आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पर मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। वो हमला हुआ है, इसके बारे में यमन ने कहा कि हमने उसकी जिम्मेदारी ली, यमन ने हमला किया है। अब उन्होंने बाबल मंदब को भी बंद करने की बात की है।
दुबई अपना एक प्लान कर रहा है कि वो बाईपास कर दे किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और नीचे से कोई रास्ता बन जाए ताकि ये काम उनका आसान हो जाए। अमेरिका ने एक फुटेज भी कल जारी की थी, उसके बारे में जितने भी नेवल सुसाइड ड्रोन्स हैं जिनके बारे में मैंने भी आपसे कहा, जो मेरे ख्याल से बहरीन से मारे जा रहे हैं, उसको उन्होंने फुटेज जारी की है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ डॉक यार्ड्स पर, बल्कि ये तो मैं वीडियो भी लगा सकते हैं हम लोग, शायद हमारे एडिटर चाहेंगे तो दिखा देंगे आपको। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बताया यह है, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिख दिया है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और 20% टोल ईरानियन शिप्स को जो है, नॉन ईरानियन शिप्स को हॉर्मुज को गुजरने के लिए देना पड़ेगा। ये देखें आप, ये फ़ोन लाइन पर डोनाल्ड ट्रम्प मौजूद हैं और इन्होंने आकर कहा कि ही इज़ गोइंग टू टेक ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ही इज़ वन हु इज़ गोइंग टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इम्पोज करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है और अपना वहाँ पर टैक्स लगाएगा। वी आर गोइंग टू कीप द स्ट्रेट, वी विल प्रॉब्ली रन, हम इसको चलाएंगे, वी विल बिकम द गार्डियन ऑफ द स्टेट, हम स्टेट के गार्डियन बन जाएंगे। वी शुड बी वो कह रहा है कि हम लोगों को इसको करना पड़ेगा। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ उसकी, ये फ़ोन ऑनलाइन पर है। ये सऊदी अरेबिया ने कल यमन के ऊपर जो एयरपोर्ट हमला किया था उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। दुबई के अंदर भी ईरान के हमले हैं। सऊदी अरेबिया ने भी स्ट्राइक जो है सना इंटरनेशनल पे की थी कल। उनका कहना यह है कि ईरान का आवागमन हो रहा है इधर से। ईरान हैज़ हैवीली बॉम्ब्ड बहरीन लास्ट नाइट विद मिसाइल ड्रोन्स एंड बहरीन। चूँकि बहरीन ने जगह दी है हिमार्स के चलाने के लिए, तो ईरान ने उस पर हमला कर दिया है। ठीक है जनाब, ये खबरें टोटल हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक दो खबरें मैं आपको न्यूक्लियर की ओर दिखा देता हूँ। जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि वहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक्चुअली ये इनकी पूरी नज़र है। वो तस्वीर दिखाता हूँ सबसे पहले। आज रात को प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो एक डिलीवर करने वाले इम्पॉर्टेंट स्पीच अपने लोगों को अपने देश में 9 बजे, ठीक है, थर्सडे की शाम। ईरान ने जो है, मैं वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ जो वो पहाड़ियाँ हैं। ये देखें आप, ईरान ने अपने पार्लियामेंट के अंदर 2 बिल पास करा लिए हैं, इसके अंदर हॉर्मुज और लेबनान भी है। ये लिखा है कि वी विल अटैक देम हार्ड टुनाइट। ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं वी विल अटैक देम हार्ड टुमारो, जितना हमने कल किया था उससे ज़्यादा करने वाले हैं और ये लोग बेकार हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी हैं। ये अमेरिका की तरफ से यूएस स्ट्राइक्स हैं जो फुटेज दिखाई गई हैं जो ईरान पर मारी गई हैं। मैं आपको पहाड़ी के बारे में बताना चाह रहा था। ये देखिए, ये आ गई पहाड़ी। ये जो पहाड़ी की तस्वीर है, इसके अंदर कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यूएस वुड टेक आउट ईरान मोस्ट डीपली फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर्स। ये इस पहाड़ी के नीचे वो अमेरिका का मानना है कि ये है वो पहाड़ी। इसका नाम है जनाब वाला पिकैक्स माउंटेन, पिकैक्स माउंटेन। इसके नीचे 100 मीटर नीचे बताई जाती है। लेकिन इसके बारे में बुद्धिजीवियों का कहना यह है कि जब तक ज़मीनी हमला नहीं होगा, इसके अंदर टेक्निकल लोग नहीं जाएंगे, इसको पाया नहीं जा सकता। दुनिया बड़ी अजीब दहाने पर है। जय हिंद।